हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में बात होने वाली है कल मार्केट में क्या होने वाला है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। क्या आज जैसे बैंक निफ्टी की लास्ट वीकली एक्सपायरी थी, यहाँ पर बहुत बड़ा सेल ऑफ है। एफआईएस की साइड से लगातार सेलिंग चल रही है और हमारे मार्केट लगातार गिरते ही जा रहे हैं। क्या कल के दिन में भी ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है या फिर नहीं रहेगी, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले जानते हैं आज का मार्केट। आज हम लोग कॉल साइड में थे, लेकिन हमने हर डिप पर बाय किया जहाँ से बाउंस बैक आए और प्रॉफिट्स लिए। अगर आप हमारी शीट देखोगे तो शीट में भी दिखेगा एक या दो ट्रेड में हमारा लॉस गया। एक लास्ट में जो हीरो जीरो था हमारा 50,100 का सी, अभी भी मतलब मैं सरप्राइज हूँ कि 50,300 स्पॉट चल रहा था, 350 तक भी गया इवन। मतलब हम लोग इन द मनी हुए 150 पॉइंट ऊपर इन द मनी हुए, तो भी हमारा प्रीमियम वो डिके करके जीरो हो गया। वहाँ पर हमने 25 का लॉस किया, और 25 नहीं हम लोग 30 बोल सकते हैं, और भी एक का ट्रेड में लॉस गया रहेगा। लेकिन आज प्रॉफिट भी बहुत तगड़ा बना, बहुत लोगों का आप स्क्रीनशॉट्स भी देखोगे वहाँ पर। बस उसका लॉस हुआ होगा जिसने होल्ड करके रखा होगा, टाइमली बुक नहीं किया होगा। प्रीमियम्स हमारे बहुत बार डबल ट्रिपल भी हुए आज के दिन में। अब हम लोग बात करेंगे कल के लिए कैसा रहने वाले। सबसे पहले बैंक निफ्टी का आउटलुक देखिए। किसी ने अगर हमारा प्री मार्केट अच्छे से देखा होगा तो उसको याद रहेगा। पहले हम क्लोजिंग देख लेते हैं। 50,088 की क्लोजिंग आई है। हमारे प्रीवियस कुछ प्री मार्केट एनालिसिस चल रहे हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में बाइंग जोन हमें सही मिलेगी। यहाँ पर हमारा जो डिमांड एरिया है हमने ड्रॉ करके रखा है 49,800 से लेकर के 49,700। आज करीब करीब यही रेंज के पास में है। अगर हम ये लोअर लेवल की बात करें तो 49,850 860 के आसपास का लो लगा है। मतलब हमारे डिमांड एरिया में आ चुका है निफ्टी बैंक। अब यहाँ पर अगर किसी को पोजिशनल बाइंग बनानी है, फ्यूचर्स के थ्रू बनानी, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, फ्यूचर्स में मेरी खुद की पोजीशन है, फिलहाल लॉस में चल रही है, और जो सेल साइड की थी उसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फ्यूचर्स बैंक निफ्टी में लॉस है। लेकिन मेरी जो पोजीशन है वो है मेरी दिसंबर की, और मैं पोजीशन यहाँ पर बनाने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को इंपॉर्टेंट लेवल के पास में मिल रहा है। तो देखते हैं। अब आपको बनानी है, आप अपने हिसाब से पोजीशंस बना सकते हो। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शंस के थ्रू तो हम लोग डेली कॉल्स आपको देते हैं। एक अच्छा डिमांड एरिया है यहाँ पर। अगर आपको पोजिशनल ऑप्शन ट्रेड भी लेने तो आप ले सकते हो निफ्टी बैंक के। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अब स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है तो 200 300 400 पॉइंट का हिट हो सकता है। तो क्या करेंगे, 49,700 800 ये रेंज में थोड़ा सा लेंगे, और कुछ अमाउंट हम लेंगे 48,900 में। 48,500 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे कि कल डिस्कस किया था। अब क्या एवरीराइज सेलिंग अपॉर्चुनिटी है? जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए 4 दिन की चांदनी है, सेलिंग आ रही है, और ऐसे सेलिंग में बहुत सारे लोगों ने सेलिंग साइड भी पैसा बनाया होगा, अच्छा ही बनाया होगा। लेकिन हमारा जो व्यू था वही जो 51,500 का ऊपर में रेंज था, अब वो रेंज तक जाना बहुत मुश्किल था। नीचे हमने भी बोला था 50,410 का जो है एक पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, ये कोई हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं लगता है, और आज बहुत ही आसानी से टूट गया। ये सपोर्ट कब का था? जो लास्ट टाइम जब लो मारा था तो यहाँ से रिवर्सल आया था, तो एक इसको हम लोग कंसिडर करके चल रहे थे। अब ये भी टूट गया, तो ये डिमांड जोन में हमारा निफ्टी बैंक आ चुका है। ऊपर टारगेट्स क्या रहेंगे? टारगेट्स मेरे लिए क्लियर है, 52,500 के मेरे लिए टारगेट रहेंगे इसके पास। और ऊपर फिर ये निकला तो 52,000 सॉरी 53,500 और 54,000 तक के मेरे टारगेट रहेंगे। मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि 3,500-4,000 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं आने वाले 1.5 महीने में, 1 महीने में बैंक निफ्टी के अंदर, अगर पोजिशनल ट्रेड बनाया जाए तो। रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी अच्छी बाइंग मुझे लग रही है। बाकी मार्केट सुप्रीम, बस एक ही कंडीशन है, कल के दिन में थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट सुधर जाने चाहिए, और एफआईएस की साइड से थोड़ी सी बाइंग आनी शुरू हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक अपना पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहला सिग्नल कहाँ से आएगा? अगर बढ़ना है तो बैंक निफ्टी से आएगा सबसे पहला सिग्नल, कि बैंक निफ्टी में बाइंग आएगी, पीएसयू में बाइंग आएगी, और उसके बाद में हम हमारा पोजिशनल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बॉटम फिशिंग करनी है तो फिर एक दो लॉट साफ करिए। और अगर एकदम आपको बॉटम जानना है कि भाई अब लग गया बॉटम, तो बाइंग स्टार्ट होने दो, वॉल्यूम्स आने दो, उसके बाद आप एंट्री करिए। दोनों सूरत में मेरे हिसाब से तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। बाकी मार्केट सुप्रीम में हो सकता है यहाँ से और भी गिर जाए, मेरा व्यू गलत हो जाए। लेकिन हम लोग जब बाय करेंगे क्वांटिटी हमारे हिसाब से रहेगी, और इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास में जहाँ से बाउंस बैक भी हमें मिले। तो जैसे हमने 5 लॉट में ट्रेड लिया तो 3 लॉट बुक कर लिए, 2 ट्रेलिंग डाल दिया, अगर ट्रेलिंग भी नहीं गए और उसके नीचे चला गया तो लॉस, या फिर डायरेक्ट स्टॉप लॉस कट गया तो लॉस। तो वो सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे निफ्टी 23,559। मैंने पहले भी बोला था मैं बैंक निफ्टी पे तो थोड़ा सा बुलिश हूँ, लेकिन निफ्टी पर मेरा व्यू बेयरिश ही था। अब यहाँ से 23,559 आ गया। कल के दिन में अगर एक बाउंस बैक आ जाता है
तो उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग मान सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अब 23,400 और 23,100 दो सपोर्ट एरिया, थोड़ा थोड़ा बाय करिए डिप पर, और नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए 22,900 का, वो आपका स्टॉप लॉस लगा करके आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। सेल ऑन राइज कहाँ पर करना है? सेल ऑन राइज 24,000 के पास में आए तभी सेलिंग करना है, ये नहीं कि 23,850 पर आए। ये रेजिस्टेंस आसानी से निकाल देगा। अगर बाइंग आई ना तो जितने भी शॉर्ट से कवर होंगे 24,000 तक, फिर मेरे को कोई रुकावट नहीं लग रही है। तो आपको क्या करना है, 24,000 के पास में है तो वहाँ सेलिंग करना है, और अगर और स्टॉप लॉस भी हमारा आसानी से 24,100 का डाल देंगे, स्टॉप लॉस हिट तो एग्जिट। नीचे की साइड में लेवल्स कौन कौन से, ये बाइंग का एक लेवल है और एक ये बाइंग का लेवल है, तो इन दोनों लेवल्स पर आप आसानी से बाइंग कर सकते हो। और स्टॉप लॉस लगाने से अच्छा क्वांटिटी कम रखो, और अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर ट्रेड मत करो। दो कंडीशन मैंने बता दी, क्योंकि स्टॉप लॉसेस नहीं टिकेंगे ऐसे मार। आप बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे, नहीं टिकने वाला है। क्यों? नीचे 800-1000 पॉइंट जा सकता है। तो ऐसे टाइम पर क्या करना है, क्वांटिटी मैनेज करके चलो, और ये टाइम भी निकल जाएगा। बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो 20% 15% नीचे आ गए होंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे ऊपर। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट खराब है, तो वही सब क्या आते हैं। हमारा भी ड्रॉ डाउन काफ़ी गंदा ड्रॉ डाउन आया है, वैसे ही उतना प्रॉफिट था नहीं, लेकिन और लॉस ही आ गया। अब देखते हैं क्या रहता है। बाकी मिलेंगे कल लाइव ट्रेडिंग में, लाइव मार्केट में। मज़े करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू गाइस।